आप जरा अत्तहियात सुना दे। आप मुझे कह रहे हैं अभी? हाँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जी फर्स्ट जी। टाइम जुड़े हैं ना, तो इधर एक पॉलिसी है हमारी। हम पहले देखो, अभी दूसरा जो भाई था वो नाम चेंज करके वो नॉन मोमिन है, लेकिन वो मोमिन नाम रख के जुड़ रहा है बार बार। तो हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं कि यार मोमिन ही जुड़ा है क्या नॉन मोमिन जुड़ा है। अच्छा अच्छा, मुझे आती है अत्तहियात, बिल्कुल अत्तहियात तो। जी सुनाइए। जी जी। जी मैं आपको अलहम्द शरीफ भी सुना सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल पहले आलमीन अत्तहियात अर्रहमान सुना रहीम दे, मालिक। अत्तहियात अत्तहियात। सुना देना भाई। अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रोज एंड नमाज नहीं आगे पढ़ते क्या आप? मैं पढ़ता हूँ नमाज, क्यों नहीं? अच्छा, तो स्टार्टिंग में ही गड़बड़ी कर दी आपने, दो तीन नहीं, वो वर्ड खा थोड़ा लिए। थोड़ा बहुत हो सकता है, जल्दी में मैंने शायद पढ़ी हो। अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। फिर छोड़ दे रहे ना भाई, फिर छोड़ दे रहे ना, खा ले रहे। दरूद इब्राहिमी पढ़ो इसके बाद वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिर में फिर दुआ है। बस 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 बस, ठीक है ठीक है। जी चलिए, जी ठीक जी, है मैं सवाल। आपसे वो इस तरह ट्रिक श्रिक करने नहीं आया हूँ भाई। मैं हार्डकोर मुस्लिम रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा शक पक में हूँ, तो मैं दोनों व्यूज़ लेना कोई नहीं, चाहता आप हूँ सवाल करो, जी जी जी। सवाल करो बिंदास। जी जी। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने इस्लाम को इसलिए रिजेक्ट किया कि इस्लाम में हमें कट्टरपन नजर आता था। आप हम्म रिजेक्ट किया से मुराद आपने किया, मतलब जो एथियस्ट व्यू है हम्म मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रिजेक्ट करने का मकसद यही था कि इस्लाम हमें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था, या हमें उसके अंदर एक कट्टरपन नज़र आता था, या हम इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन ही यही करते हैं कि वो हार्ड कोर है, वो लोगों को कत्ल करने के फतवे देता है, ये वो। जब हम्म। हमने वो छोड़ दिया तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर वर्जन आना चाहिए था। लेकिन जो दूसरी तरफ एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अभी आप देखें, आप किस तरह से कोशिश कर रहे अच्छा थे कि वहाब साहब, जी जी। वहाब साहब, पहली बात तो मैं एथियस्ट नहीं हूँ। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम, अच्छा अच्छा, आप नहीं है एथियस्ट? मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं एथियस्ट नहीं हूँ। मैं मेरा तो नया दीन जो है वो मार्केट में ला रहा हूँ, जिसको साइलिज्म कहा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो इस पे फिर काम चालू है अभी। अच्छा अच्छा, तो बुनियादी ठीक है। अकाइद मेरे बता दूं, जी जी, आप ताकि बताएं अगर इस बिल्कुल। पे आपको कोई सवाल है तो कर सकते हैं। नहीं तो आप गॉड में बिलीव करते हैं या नहीं? हाँ, मैं वही कह रहा था कि मेरा बुनियादी अकाइद मेरे बता दूं आपको। जी जी, बताएं आप। ओके, मेरा बुनियादी अकीदा ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा मौजूद है या नहीं है। मेरी जिंदगी में 1% भी फर्क नहीं पड़ता खुदा के होने से या नहीं होने से। इस वजह से मैं इस बहस में ही नहीं पड़ता, या मुझे मालूम ही नहीं करना है कि खुदा है या नहीं। जी, इस पे अगर कोई सवाल है तो करिए। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं क्वेश्चन को, क्या आप क्रिएटर में बिलीव करते हैं या नहीं? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्रिएटर है या नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं करना। ये ऐसा क्यों आपको लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में वो बता देता कि फिर मैं ढूंढना शुरू क्योंकि कर दूं कि अगर वाकई क्रिएटर में होगा तो क्रिएटर फिर है। सारा फलसफा ओपन होगा ना, जो मजहब के लोग कौन सा जिसमें बिलीव फलसफा? करते हैं कि कौन सा वो फलसफा ओपन कि होगा? किसी मकसद के लिए इस दुनिया को बनाया गया है और लाइफ आफ्टर डेथ है। किस मकसद के लिए? इम्तहान के लिए, जो किस मजहब के मकसद लोग के? इम्तहान के लिए ओके, जी जी। क्यों और इम्तिहान के लिए? क्यों? अगर कोई खुदा है वो मेरा इम्तिहान क्यों लेना चाहता है? उसको उसको इससे क्या मिलेगा मेरा इम्तिहान लेके? उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसने एक तो उसकी विल है बेमकसद ये। काम है। फिर नहीं, फिर उसकी तो ये उसकी विल है। भाई देखो, विल है। अभी आपके पहले वाले कॉलर को भी स्टार्टिंग में ही मैंने ये कहा था कि आप अगर ये कह देते हो ना मर्जी, तो खत्म हो जाता है फिर मामला। दैट मीन्स क्यों? यू हैव नो आंसर। उसकी नहीं, ये विल जो है बेमकसद विल है। आप जब कहते हो ना मर्जी, मेरी मर्जी मैं गू खाऊं, जैसे कि वो पुनीत स्टार खाता है। अब आप पूछो कि भाई गू क्यों खा रहा है, मेरी मर्जी। नहीं, क्रिएटर की विल नहीं हो अजीब सकती? मामला है। मर्जी पे जवाब नहीं होता है। आप जब किसी को कन्विंस करने के लिए जाते हो, यू कैन नॉट आंसर हिम बाय सेइंग मर्जी। आपको लॉजिकली साबित करना पड़ेगा कि मैं ये क्यों मानूं।
मर्जी पे आ गई तो ये क्या बात हो गई? अच्छा, वो अल्लाह तो मेरे को या वो खुदा तो मेरे को आके नहीं बोला मेरी मर्जी है, ये तो इंसान लोग बोल रहे हैं। तो समझ है? बेसिकली तो आप मेरे को कोई ऐसी चीज बताओ, ऐसी कोई चीज बताओ कि मुझे उसके जानने या उसके होने या नहीं होने से मेरी लाइफ में कुछ फर्क पड़े, ताकि चलें मैं फिर ठीक। अब तलाश करना शुरू करूं कि भाई वाकई में खुदा है भी क्या नहीं है। आई डोंट केयर, आई डोंट एफ केयर ओके whether फाइन God फाइन। exists or he does not ओके exist। ओके आप ठीक है। ओके ये चलो हाँ, क्लियर हो गया, आपका पहला पहला चीज क्लियर होगी। तो फिर हम इस दुनिया ओके। में क्यों हैं? हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? मैंने बोला ना, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता किसी ने बनाया नहीं बनाया। मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा ये जान के कि किसने बनाया? यार अभी आप वही सर्कुलर मोशन में जा रहे हो। आप बताओ कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा कि दुनिया में किसने बनाया, किसने मुझे बनाया नहीं बनाया, क्या फर्क पड़ जाएगा? अपने आप आ गई या किसी ने बनाया, उससे फर्क क्या पड़ जाएगा मेरी लाइफ में? चलें Why I एक should और know who created this world? ओके चलें हम एक और सवाल करते हैं। डू यू बिलीव इन हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ? why should I believe in life after death? I have not seen anyone, कि भाई डेथ के बाद भी कोई जिंदगी होती है, मैं उस पर क्यों बिलीव करूं? मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। मेरे को आप लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत दे दे, मैं मानना शुरू कर दूंगा। मैं दलीलों पे चलता हूं। आप इसकी दलील दे दे कि मरने के बाद भी जिंदगी है, मैं मानना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, खत्म हो गया। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था दोस्तों, आपको अगर आज मैं जब अवैस इकबाल भाई की डिबेट का जब मैंने हवाला दिया था, मैंने क्या कहा था कि ये फजूल है। ये देखो भाई भी भाग गए। शौक हो गया कि मैं अब सवाल क्या करूं। नहीं, आगे भाई, शायद इंटरनेट खत्म हो गया होगा, नहीं कुछ मसला इंटरनेट हो गया। खत्म नहीं हुआ भैया, वो पीछे चला गया था। कोई नहीं, होता है, मैं जी होता जी। है। ओके, तो एक मिनट दीजिएगा वहाब साहब। तो भाई लोग, मैं इसी वजह से बोला था कि ये बहस जो है ना, वो आपको कोई नतीजे पे नहीं पहुंचाएगी कि खुदा है या नहीं है। तो मैं इस बहस में कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं अपनी जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी आइडियोलॉजी है कि ये जो ट्रिक इनके पास होती है ना एथियस्ट लोगों के साथ खेलने की, जलेबी बनाने की, वो यहाँ पे मेरे वहां पे नहीं चलती है। जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाब साहब, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके, आप क्यों मुसलमान है? मैं अभी मैंने आपको कहा ना कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। पहले तो मैं यही बिलीव किया करता था, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने आपको शायद अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताया। मैं यूके में होता हूँ। मैं वैसे बेसिकली पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मूव किया हूँ एंड मेरी जर्नी है। तो मैं इस तरह से अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहता हूँ ना, तो इसलिए मेरे ओके, सामने आपकी स्ट्रीम आई तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस। दैट्स गुड। बाकी उसकी तो मकसद कोई मेरा नहीं था सच। वहाब साहब, तो ये जो मैंने जो तरीका बताया है, क्या ये ठीक है, आपके मैं एग्री इस्लाम कर से रहा हूँ ज्यादा आपकी बेहतर बातों नहीं से, है? बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। देखें वो ये क्वेश्चन हम्म, जाकिर नाइक से भी पूछा गया था और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हम्म, कोई अच्छा जवाब दिया था कि हमें मजहब की क्या ज़रूरत है। तो मैं इसीलिए आपसे एक्सप्लोर हम्म। करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, तो मैंने उसको थोड़ा वो, क्योंकि जाकिर नालायक जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करने देता नहीं है, सामने वाले को जलील करता है। मैंने उसको थोड़ा, जो हमारे क्या नाम था, वाजिद साहब, जो हाँ जी सिमिलर बिल्कुल। तरीके का उन्होंने सवाल किया था, मैंने उसको एक्सपांड करके आपको बता दिया। अगर नालायक भी मेरे सामने आया ना, नालायक की धज्जियां उड़ा दूं मैं इस सवाल के ऊपर, अगर वो मेरे साथ खेलने की कोशिश करे। तो वहाब साहब, आप तो आप क्या अपनी चाहते हैं फिर फिर? लाइफ, तो आपका फिर वर्ल्ड व्यू क्या है? आप किस आइडियोलॉजी को ओके, लेके चलते हैं? जी जी। बताया ना मैंने, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, उसको जानने की या नहीं जानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरे नजदीक मैं सही और गलत का फैसला इस तरीके से करता हूं कि जो चीज मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करता हूं, वो चीज मेरे लिए गलत है।
ठीक है। तो और हाँ, आप अपनी तो आप अपनी कोई भी मोरालिटी, आप एक चीज बता ले। आप हाँ, ये मोरालिटी कहाँ से मोरालिटी के लेते हैं? ऊपर ही है। यही मोरालिटी आप यही कहाँ से लेते मोरालिटी हैं? इसी से लेता हूं कि आपकी जो मोरालिटी चीज मैं, सब्जेक्टिव है, ये नहीं? सर मोरालिटी हमेशा सब्जेक्टिव होती है, लेकिन कुछ मोरालिटी ऐसी है जो कि अब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई है। मिसाल की तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रेप करना, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है। आप पूरी दुनिया में कोई भी आप सोसाइटी ले ले, कोई भी ले ले, वो रेप को सही नहीं मानता। कोई मानता है वहाब साहब? कोई कोई नहीं मानता। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम जो है वो नॉर्मल रेप को तो गलत मान समझता है, लेकिन जो स्लेव्स का रेप है उसको गलत नहीं समझता। ठीक है, तो वो एक अलग मसला है। बट अगर आप देखें तो ये जो है अपना क्या कहते हैं उसको, रेप जो है ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई है। उसी तरीके से किसी का नाहक कत्ल करना ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई है। किसी के वहां चोरी करना ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। इसके अलावा जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव हो सकती है। चलिए साहिल भाई, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। आप प्लीज। जी जी, आप फिर इस हम क्यों पैदा हो गए हैं या हम क्या कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, इसका आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? चलें, आप उस तरह से जवाब ना दें कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने कभी इसके बारे में सोचा है तो आपको क्या मिलती है? क्योंकि इट इज़ नेचुरल इंस्टिंक्टिव क्वेश्चन कि आखिर हम ओके, कहाँ से आ गए हैं और हम जी बिल्कुल इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, लाइक। अच्छा, ये सवाल कभी मेरे को नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम कहाँ से आ गए, हम दुनिया में क्या करें। हम दुनिया में है, ये हकीकत है। जी जी बिल्कुल, कहाँ ये से हकीकत है आए, ना। हाँ कहाँ से आए, हमको जो प्रोसेस मालूम है वो यही है कि हमारे माँ बाप ने हम बिस्तरी की थी और वो हमल ठहरा, और उसके बाद हम दुनिया में आते हैं। ये हमको हकीकत पता है, इससे ज्यादा मेरे को जानने की जरूरत नहीं है। मुझे दुनिया में क्या करना है, मुझे मेरी लाइफ जीना है। मेरे पास एक जिंदगी है और मेरे लिए दुनिया बहुत यानी अच्छी भी है, बुरी भी है। तो मुझे मेरी लाइफ जीनी है, दूसरे को तकलीफ नहीं देना है, और मैंने क्या सही क्या गलत वो आपको तरीका बता दिया है। तो आई डोंट नीड टू अच्छा नो। जाहिल भाई, यहाँ पे मैं भी 1 मिनट बात करना चाहता हूँ कि जी वो जो प्लीज। साहब बात कर रहे, वो जो साहब जो बात कर रहे, समझिए कि वो अल्लाह पर बिलीव करते, ठीक है ना? तो अभी मैं अगर पूछे आपको कि आपका अल्लाह कहाँ से आ गया, तो आप बिल्कुल जवाब देगा। यहाँ पे कोई शक नहीं है कि आपका अल्लाह को पैदा करने का कोई जरूरत नहीं, वो खुद बहुत से हो गया। तो खुद बहुत अगर आपका अल्लाह हो सकते, तो यूनिवर्स खुद बहुत क्यों नहीं हो सकते? भाई हाँ नहीं, उसकी उसका ये वहाब, ये बहस पे मुझे नहीं जाना है। एक जी मिनट जी बिल्कुल, वहाब मुझे पता साहब। है। हाँ, ये फिर बहस ओके, बिल्कुल हासिल हो जाती है, मैं अल्लामा आपसे एग्री साहब, करता हूँ। मैं, हाँ अल्लामा साहब जो है उनका क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेकिन मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि फिर से वो एक अभी बहस छिड़ जाएगी कि गॉड है या नहीं है, जो बहस पे मुझे नहीं जाना। बट बिफोर दैट दोस्तों, प्यारो, अजीजों, मेरे आ, मेरे मित्रों, हम सबके चहीते, नूरुन नूरुन अला नूर, हुज्जतुल मुर्तदीन, ज्ञान का सागर, बल्कि ज्ञान का सागर नहीं, ज्ञान का महासागर हम सबके बीच पधार चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। फर्सी सलाम के साथ स्वागत करते हैं हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का। एडम जनाब साहब, आपका जनाब इस्तकबाल है, कैसे आप? जनाब जनाब, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर, साहिल लोग साहब। तड़प रहे थे, लोग अरे तड़प रहे थे कि एडम साहब आखिर है किधर, और आज पधार चुके हैं। लोग धन्य हो गए, हम भी धन्य हो गए, हमारी स्ट्रीम में 4 चांद लग गए। क्या बात है एडम साहब, अरे बहुत बहुत सर, इस्तकबाल है वंस अगेन। सर धन्यवाद धन्यवाद साहिल साहब, धन्यवाद एंड धन्यवाद तमाम स्कॉलर्स, अप्रिशिएट इट, व्यूअर्स एंड अल्लामा साहब एवरीवन। भी मौजूद है हमारे साथ। जी जी, अल्लामा साहब को मैं भी सुना था, और मैं अचानक में इसीलिए पधारा। मैं अभी आना था, जरा 10 मिनट मुझे और थे, लेकिन मैं पधारा क्योंकि इनका जो सवाल था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आय हाय उनका एक हाय हाय सवाल था हाय, भाई का कि हम इस दुनिया में क्यों आए। आय हाय 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 हाय, आप तो जवाब दीजिए इनको। वो सवाल जो है ना, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने तो चलो जवाब दे दिया, मैं इनसे पूछना हाँ, चाहूंगा एज ए मुसलमान ये इस दुनिया में क्यों आए।
जी मतलब वहाब साहब। जी जी, एज ए मुस्लिम हम तो यही बिलीव करते हैं कि एज ए गॉड, गॉड क्रिएटेड अस। और अल्लाह क्रिएटेड यू। जी जी बिल्कुल, मतलब एज ए मुस्लिम मैं भी आपको पहले भी कहा है कि मैं उस बहस में मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, जिस तरह साहिल ने कहा नहीं कि नहीं भाई, वो आपने नहीं जाना एक चाहते। सेकंड छोड़ मैं ये दें। नहीं चाहता कि आप एज ए मुस्लिम मुझे अल्लाह मतलब ने, वो, जी जी, हजरत आप मुझे, हजरत, मैं आपको मैं मुस्लिम्स की अल्लाह के वर्ल्ड वजूद व्यू की बता बात नहीं सकता कर हूँ। रहा, अल्लाह के जी वजूद जी की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के जी वजूद जी पे बात नहीं कर रहा। मैंने कहा है आप इस दुनिया में क्यों आए जी जी, एज ए मैं आपको, मुसलमान। जी जी, एज ए मुस्लिम जो यही बिलीव है कि अल्लाह ने हमें बनाया है और वो उसने एक पर्पस के थ्रू बनाया है। वो ये चाहता है कि जैसे कुरान की आयत भी है ना कि लयब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छे अमल करना करके आता है, और उसके बदले में उसने आगे उसका इम्तिहान क़यामत डे ऑफ जजमेंट है, और डे ऑफ जजमेंट में डिसाइड होगा कि किसने अच्छे और बुरे अमाल किए, और उसकी बेस पे जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा। ओके, मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। आपके अल्लाह ने हमें क्यों बनाया? इम्तिहान के लिए। इम्तिहान के लिए। सो आपका अल्लाह जो था वो, आपने वो मिस्टर बीस्ट के नाम का यूट्यूब चैनल देखा, जी जी बिल्कुल देखा हुआ है। जो लोगों का इम्तिहान लेता है, लोगों के बिल्कुल टेस्ट लेता है डिफरेंट किस्म के, और वो टेस्ट में जो जीत जाता है उसको पैसे देता है। ऐसा ही है बिल्कुल। सो आप मुझे कह रहे हैं कि आपका अल्लाह लोगों के इम्तिहान लेके खुश हो रहा है, इंजॉय कर रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, जो हार रहा है उसको जन्नत हासिल कर रहा है, जो जीत रहा है उसको जन्नत हासिल कर रहा है, और इस बात को देख के वो इंजॉयमेंट फील कर रहा है। दैट्स ऑल। ये अल्लाह का एक बनाया हुआ खेल है। नहीं, आप इसको इस तरह से आप नहीं कह सकते, वो देखें ओके, नहीं आपने कहा है, ये आपने कहा है कि अल्लाह ने हमें ये टेस्ट टुस्ट बनाया है, इस दुनिया को टेस्ट टुस्ट बनाया है और हमें टेस्ट के अंदर डाल दिया है। तो इसका मतलब है अल्लाह एक खेल बनाया ना, जिस तरह मिस्टर बीस्ट खेल बनाता है, अल्लाह ने दुनिया एक खेल बनाई है। नहीं, इसका इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसी तरह देते हैं कि अल्लाह ने अपनी ग्रैंड स्कीम में हमें इन्वॉल्व कर लिया है, इस पे तो हमें शुक्र करना नहीं नहीं, चाहिए। ग्रैंड स्कीम में तो इन्वॉल्व नहीं किया अल्लाह ने आपको। ये तो सर आपके आपके इंजीनियर मोहम्मद ग्रैंड मिर्जा, जिनको स्कीम। मैं जिनको मैं एडम जिनको मैं साहब अल्लाह स्कीम हाँ, चला रहा है। स्कीम चला रहा है। लेकिन साहिल साहब, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, जिसको मैं इतनी बार चैलेंज कर चुका हूं कि अपने चैनल पे सिर्फ लाइव स्ट्रीम कर ले, मैं आ जाऊंगा खुद ही, तुझे मुझे बुलाना भी नहीं पड़ेगा, उसकी इसको उसका नाम इन्होंने लिया। भाई प्रॉब्लम तो यही है कि आप उनकी बातें सुनकर चुप करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, सोचते ही नहीं है। हाँ तो मेरा सवाल दोबारा से आपसे यही है कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और कुरान की आयत भी दी, इस हिसाब से तो अल्लाह मिस्टर बीस्ट की तरह एक खेल चला रहा है। चलें भाई, आप देखें मैं हार गया हूँ, ठीक है, मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन फिर मैं, एक सेकंड, आप ही के पास तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं, देखें आप सुने, मैंने मेरी कहा बात कि सुने, आप आए मैं हैं आपसे, एक्स जी मुस्लिम जी चैनल पे, आप जी किस जी चैनल पे आए हैं? एक एक्स मुस्लिम चैनल पे, जी जी जिसने यही बातें देख के, इसी तरह की बातें देख के, ये तो एक है ना, इसी तरह की बातें देख के इस अल्लाह को छोड़ दिया, और आप इस एक्स मुस्लिम चैनल पे आके उस एक्स मुस्लिम से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान आप बता दें फिर अल्लाह ने क्यों क्रिएट किया आपको। अल्लाह ने, भाई मैं ये नहीं कहा कि आप तो अल्लाह पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं ना, जो 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 चलो यार, मतलब, आप कह दो किसी डंगर ने क्रिएट किया और बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लफ्ज डालो। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है जब आपके पास आपके मोटिव के ऊपर जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो आप ऐसी चीजों पे क्यों जाते हैं जो कि वेरीफाई और वैलिडेट नहीं हो सकती। गार्ड की बात नहीं थी, मैंने असल में मैंने ये भी बॉर्डर लाइन पे है एडम साहब, मैंने वहाब जी भाई जी भी बॉर्डर बिल्कुल लाइन पे ही है। बिल्कुल, मैं ऐसे ही है, ऐसे ही है, मैंने इसलिए फिर मैंने अदर एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ ना, फिर हमने क्वेश्चन को आगे तो नहीं बढ़ाना है लेकिन ना वहाब भाई। साहब, जी जी, अगर अगर देखिए एक मिनट साहिल भाई, मुझे प्लीज मुझे क्वेश्चन कर लेने दें, मेरा बेसिकली ये हाँ आप क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। करना, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट रखता हूँ, फिर आप क्वेश्चन कर लेना। जी 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 टू बी बिल्कुल। ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो आप चूंकि बॉर्डर लाइन पे है, आपको पहले इस्लाम से बाहर निकलना चाहिए ताकि आप एक खुले दिमाग से बाकी आइडियोलॉजीज या बाकी जो फिलोसफी या बाकी जो सोच है उसको आप समझ सके। लेकिन उसके बावजूद भी, आई वाज नोइंग दिस, उसके बावजूद भी कहीं आपको ये ना लगे कि यार हम लोग सवाल नहीं कर सकते क्या तुम लोग की आइडियोलॉजी पे, इस वजह से मैंने आपके सारे सवाल लिए। लेकिन देखा जाएगा तो एडम साहब की बात बिल्कुल सही है कि आपको पहले इस्लाम पे गौर करना चाहिए, जो बातें लिखी हुई है उस पे पहले सवाल उठा के इस गंदगी से निकलना चाहिए। नाउ यू कैन पुट योर क्वेश्चन। जी जी, तो फिर हमने ना, मैंने मैंने पहला जो सवाल किया था बिल्कुल शुरू में, कि हमने कहा कि इस्लाम इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है, और इस्लाम बहुत हार्श रिलीजन है, तो नहीं नहीं, हार्श रिलीजन किसने कहा?
हार्श से मुराद मतलब हार्श इन द सेंस के वो सजाएं देता है या स्लेवरी है नहीं उसमें, नहीं जिस नहीं तरह। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड जी एक जी सेकंड, रुक जाए जरा, जस्ट पॉज करें। जी 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 एक मुसलमान जो कि शरा कंट्री में रहता हो, उसके लिए, मुसलमान मर्द जो कि शरा इंप्लीमेंटेड कंट्री में रहता हो, उसके लिए हर किस्म की बेगैरती को सपोर्ट करवाता है इस्लाम, हर किस्म की बेगैरती को। लेट अब बीच में इंटरप्ट ना करना, जरा 5 मिनट जरा गौर और सुकून से सुन लेना, और जो जो पॉइंट होगा ना वो नोट करते जाना और लिख लेना। मैं तुम्हें हर पॉइंट का जवाब दूंगा रेफरेंसेस के साथ, ठीक है? लेकिन जो मैं बोलने लगा, जो मैंने स्टेटमेंट बोल दी है, मुझे इसका मुद्दा प्रेजेंट कर लेने दो, क्योंकि बड़ी मेजर स्टेटमेंट है। बीच में नहीं टोकना वहाब साहब, अच्छे से सुनो, ठीक है? मैं सुन रहा एक हूँ। एक शरा कंट्री के अंदर जहां पे शरिया इस्लामिया नाफिज हो, एक मुसलमान मर्द कभी भी किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकता है, और उसके बाद घर में रखते हुए एक दूसरी के साथ अफेयर चला के दूसरी के साथ शादी कर सकता है, फिर एक तीसरे के साथ अफेयर चला के तीसरी के साथ शादी कर सकता है, फिर चौथी के साथ अफेयर चला के चौथी के साथ शादी कर सकता है, और फिर भी उसे सुकून ना आए तो वो इर्द गिर्द की लड़कियों को मलकल यमीन के तौर पे एंजॉय कर सकता है, या खरीद के उनको एंजॉय कर सकता है। लेट मी से इट वेरी क्लियरली, खरीद के उनको एंजॉय कर सकता है। उसके अलावा, खरीद के एंजॉय करने के अलावा, अगर उसका दिल भर जाए पहली बीवी से, तो कुरान और हदीस और सुन्ना के मुताबिक एक आधी बीवी को तलाक दे के दूसरी तीसरी चौथी के बाद पांचवी छठी कर सकता है, दो चार को तलाक दे के। उसके अलावा अगर वो मुजतहिदीन इस्लाम के मुताबिक चले तो 4 से ज्यादा बीवियां भी रख सकता है, क्योंकि ये लेटर डेवलपमेंट है 13वीं सदी के बाद। उससे पहले आप 4 से ज्यादा भी रख रहे थे। उसके अलावा वो बंदा जब भी कभी जिना करेगा वो पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि शरा के मुताबिक एक बंदा अगर जिना करता है तो कम से कम 4 बंदों ने देखना है कि उसका प्राइवेट पार्ट एक सुरमेदानी की डंडी की तरह सुरमेदानी के अंदर गया हो, और अगर किसी 4 लोगों ने नहीं देखा तो इसका मतलब है उसके ऊपर जिना साबित नहीं होता, उसके ऊपर जिना साबित नहीं होता। वो बंदा अगर उसके पास पैसे पूसे आ गए हैं औरतें खरीद बेच के या ये वाले काम करके, वो अपने मालो दौलत की सर के ऊपर कुछ भी खरीद सकता है और कुछ भी बेच सकता है। क्या आपको इस चीज का इल्म है? वो अगर उसका दिल कर रहा है कि आज मैंने शिकार करना है, लेकिन आज मैंने जानवर का शिकार नहीं करना, तो वो आग परस्तों के अंदर जाके आग परस्तों का शिकार कर लेगा। तो पता है एक आग परस्त के जान की कीमत क्या है? 1/11वां हिस्सा। यानी कि अगर एक मर्द को, मुसलमान मर्द को मारोगे तो 100 दिनार देने पड़ेंगे, लेकिन अगर ज़ोरास्ट्रियन को मारोगे तो कितना देना पड़ेगा? 100 का 11वां हिस्सा, यानी कि सिर्फ 9 दिनार। 2 3 4 मार लो यार, क्या मतलब है, बड़े सस्ते हैं। और वैसे अगर तुम बुत परस्त मारोगे तो भाई उसमें तो वैसे ही तुमने छठा देना है, और अगर तुम क्रिश्चियन और यहूदी मार लोगे तो तीसरा देना है। तो डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितने कितने पैसे आ चुके हैं। इंसानी शिकार शकूर भी कर लो, कोई मसला नहीं है, तुम्हें पैसों की बेस पे बच जाओगे। दैट इज द लेवल ऑफ ए मुसलमान बंदा इन ए शरा इस्लामिया कंट्री। 1/15, थैंक यू दोस्तों, मैंने ही बताया था, मैं ही भूल गया हूं। 1/15 है जी, ज़ोरास्ट्रियन 15वें में है, लाइव स्ट्रीम है मेरी उसके ऊपर। तुम मुझे कह रहे हो कि एक बंदा है उसके लिए दीन इस्लाम मुश्किल है। क्या मुश्किल है? एक मर्द के लिए क्या मुश्किल है? एक मर्द के लिए इसमें क्या मुश्किलें हैं? क्या मुश्किलें हैं कि वो अगर गरीब है उस कंट्री में तो उसको ज़कात के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ वाला जो हमसाया है उससे जिजिया लेके उसको दिया जा रहा है। और वो अगर गरीब है तो साथ वाले हमसाये में जो उसका बंदा नॉन मुस्लिम रहता है उसको पका पकू भी खा ले, कोई मसला नहीं है। ये भी दिखाया हुआ है मैंने। और अगर गरीब बोता हो गया है तो अपने मुल्क के हुक्मरान के साथ इधर उधर लड़ाइयों में चला जाए, बचियां बुचियां और मालो जर भी ले आएगा वापस। ये भी आपके कुरान में लिखा हुआ है। तो एक मुसलमान मर्द जो कि एक शरिया इस्लामिया कंट्री में रहता है, आपने कहा उसके लिए मसले मसाइल है, उसके लिए दीन में बड़ी सख्ती है। कौन सी सख्ती है भाई? दुनिया की हर बगैरती तो वो कर सकता है।
यानी कि और उसके अलावा उसका दिल लगा करके किसी छोटी छोटी बच्ची के साथ सक्कस सुकस करने का तो वो भी कर सकता है। 9-10 साल की बच्ची होगी, खत्म, गेम ओवर, टाटा, ले जाओ अपने घर, सक्कस सुकस कर लो, एंजॉय कर लो। तो भाई मुझे बताएं कि एक मुसलमान मर्द के लिए मसला क्या है? 5 नमाजें ही पढ़नी है ना दिन में, 5 नमाजें ही पढ़नी है, उसके अलावा क्या टेंशन क्या है उसको? उसके अलावा उसको क्या करना है? ज़कात अगर उसने देनी है तो उसने ज़कात अपने टोटल माल से नहीं देनी, एक साल में सेव्ड माल से देनी है, सेव्ड माल से। उसने अपने उस घर की नहीं देनी, जो 10 करोड़ का उसने घर बनाया उसके ऊपर ज़कात नहीं देनी, क्योंकि वो घर उसने बनाया है, उसमें रह रहा है, उसके अंदर 500 करोड़ का फर्नीचर रख ले, उसके ऊपर ज़कात नहीं देनी। जो गाड़ियां रख ले उसके ऊपर से ज़कात नहीं देनी, जो वो चला रहा है। एक साल में अगर वो 5 दफा भी गाड़ी चला लेता है तो वो गाड़ी उसकी यूज की गाड़ी है, उस पर उसे ज़कात नहीं देनी। तो ज़कात किस चीज पे देनी है? वो माल जो उसने सेव करके रखा हुआ है। तो इतने थोड़े से टैक्स के ऊपर उससे ज्यादा टैक्स देते हैं भाई। इतने थोड़े से टैक्स की बेस के ऊपर वो बंदा हर वो बेगैरती करेगा जो वो करना चाहता है, और नॉन मुस्लिमों को जदोकोब करेगा और ग्रूमिंग गैंग चलाएगा। अभी मैंने येस्टरडे अपना अंग्रेजी चैनल के ऊपर यूके के ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर स्ट्रीम की है। भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस्लाम में सख्ती कहां है? मुझे सख्ती दिखाएं। इस्लाम में सख्ती तब है जब आप नॉन मुस्लिम लॉज को इस्लामिक लॉज के साथ मिक्स करके एक कंट्री में डाल देते हो, तब सख्ती है, वरना इस्लाम में सख्ती कहां है? बताएं मुझे सख्ती है, अब बताएं। यार मेरा ये बात थी नहीं, मैंने कहा दूसरे लोगों के लिए इस्लाम सख्त नजर आता है ना, इसलिए तो हम इस्लाम छोड़े, मैं किसको ये सख्त कह रहा नजर हूँ। आता है? नहीं, नहीं नजर आता ना, जो मुसलमान है उसको कहां से भाई सख्त नजर देखें, आता है? औरतों के यार लिए तो तुम होगा ना, जिस तरह आप कह देखो, रहे हैं बात सुनो, औरतों को। बात सुनो, बात देखें, सुनो, बात सुनो। औरतें तो सर वैसी कुत्ती की बच्चियां हैं इस्लाम में। तो यही इस्लाम तो मैं कह में रहा हूँ ना, मैंने एक इस्लाम हमने स्ट्रीम छोड़ दिया बनाई ना थी, भैया, सबर तो कर फिर लेना यार। आपको नहीं ना छोड़ना, वो तो फीमेल्स को छोड़ना है। मैंने एक स्ट्रीम बनाई थी, उसका नाम था कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। तो मैंने वेस्टर्न कुतिया जो कि आप बाजार से खरीद के लाते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने घर, एज ए पेट के तौर पे लेते हैं, उसको कंपेयर किया था इस्लामिक फीमेल से। उस कुतिया के वैल्यू ज्यादा है। भाई अगर एक औरत इस्लाम छोड़े ना, तो वो ये स्टेटमेंट बोल सकती है इस्लाम में सख्ती बहुत है। एक मर्द कैसे ये स्टेटमेंट बोल सकता है? यार आप और तरह लेके जा रहे हैं ना, मैं आपसे और सवाल करना चाह रहा हूँ, आप दोबारा उस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये बात तो गलत साबित होगी ना कि इस्लाम इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अस, यही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं तो तो आप ये कहें कि जी जी, आप इस्लाम बताएं जी, क्या कहना है इसको। इमोरलिटीज के टॉप लेवल पे है। बिल्कुल, इस्लाम इमोरलिटीज के टॉप लेवल पे, ओके। ये चलो, बेहतरीन, ये तो ये हमने ये हम जी जी, ये हमने ये स्टेटमेंट है। चीज। तो फिर आप जी जी, कह दें कि अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है, बोल दें। ओके ठीक है, डन हो गया। ये बोलिए, मैंने ये कह दिया, ठीक है, अल्लाह एक बोलिए झूठा सर। खुदा है और नबी वो एक झूठे नबी हैं, ठीक है। कौन सा अभी नबी? अभी आगे चलते हैं ना, अब आगे चलते हैं ना, देखें मैं मेरा भाई सवाल वहाब चलते देखो क्यों साहब, आप। हैं? बोलने के लिए जी नहीं बोलना है। वहाब साहब सुनो मेरी बात, बोलने के लिए नहीं बोलना है। आप इसको समझते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। भाई बोलने के लिए बोलोगे तो क्या मतलब है वहाब भाई? मैं जी जी, मैं से समझता हूँ बिल्कुल। बिल्कुल समझते हैं, पक्का ना? जी जी, फिर इस गंदगी में तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं जाऊंगा, अब आप लेकिन आप मुझे ब्लैंक है। सवाल तो करने देना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, आपने मेरे से इतने सारे सवाल के जवाब दिया ना मैं। मेरा आपसे ही सवाल, वापस आपसे मेरा हाँ सवाल जो अरे था यार जिस। सुकून तो बिल्कुल लेना, पहले करना। रिलैक्स जी तो। मेरी जी जी, हाँ मैं मेरी रिलैक्स हूँ बात तो बहुत। सुन लो वहाब भाई। जी आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आगे भी देंगे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इस गंदगी में फिर नहीं जाना। अभी आप एक ब्लैक पॉइंट पे खड़े हुए, ठीक है? बिल्कुल, अब हो देखें। सकता है, सो भाई लेट मी कंप्लीट जी वहाब जी, भाई। ओके ओके ओके। ओके। अब हो सकता है कि आपको कोई लॉजिकल या आपको रैशनल कोई एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी मिले या नहीं मिले, लेकिन ये बात तो अभी आपके लिए कंफर्म हो गई है कि इस्लाम इज नॉट अ गुड ऑप्शन, इस्लाम इज अ बैड ऑप्शन, एंड आई विल नेवर गो इनटू दिस कल्ट। डन? मैंने आपको पहले भी कहा, मैं अपनी जर्नी के बहुत स्टार्ट में हूँ और मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ना, उसमें तो मुझे इजाजत है, जैसे आपने अपनी जर्नी भाई कंप्लीट की होगी ना। बिल्कुल इजाजत। मैं भाई मैंने क्या कहा कि आप एक ब्लैंक पॉइंट पे अभी, जी जी, आप वो गंदगी में नहीं जाएंगे। चले मैं नहीं ठीक है, जाऊंगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, लो बिल्कुल नहीं भाई जाऊंगा। हमारे वहाब भाई के लिए एक गुलाब का फूल आप सभी लोग भेजे कि रन टाइम पे भाई ने जो डाउट्स था इनका, वो मतलब इस्लाम साबित हो गया कि गंदा है। अब इनके जो मजीद सवाल है हम इनको, और जो भी एक्स्ट्रा सवाल है उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वहाब भाई, आप इस गंदगी से निकले,
आपके लिए कितने सारे गुलाब आ रहे हैं अप्रिशिएशन के लिए, ये देखिए, वाह थैंक यू, वाह थैंक यू। वाह, क्या बात है। और एक गुलाब हमारे एडम साहब के लिए भी भेज दे, बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने शरा कॉम्प्लायंट जो स्टेट होगा या कंट्री होगी वो कैसी होती है, ये आप सभी को अभी एडम साहब ने पहले भी कई बार बताया हुआ है, अभी कंटिन्यूअसली बताया है। तो जी, अगला सवाल आपका करिए। जी, जी। मेरा ये सवाल था कि जब हम मैं अगर इस तरह के सवाल जिस तरह के अभी ये भाई ने किए हैं, अगर ये मैं किसी मौलवी से करता तो वो मेरे ऊपर इसी तरह का रिएक्शन शो करता जिस तरह एडम भाई ने अभी मेरे ऊपर किया। तो मेरा सवाल यही है कि जब हम इस्लाम को हम साइड पे रख देते हैं, तो जो दूसरा हमें साइड नहीं, छोड़ पर्सपेक्टिव दिया नज़र आपने, आता। जी, जी, इस्लाम को मैंने छोड़ छोड़ दिया। दिया, तो जो आपका हाँ, पर्सपेक्टिव है उसमें भी मुझे कट्टरपन नज़र आ रहा है ना, आप इतने हार्श क्यों हैं? आप पहले बंदे के साथ भी क्या इसी तरह ही हार्श कट्टरपन, थे, तो आप और मौलवी में क्या फ़र्क होगा? मेरा ये बेसिक क्या सवाल क्या ये था। कट्टरपन, क्या कट्टरपन? मतलब अच्छा, आप उस और पे। एक चीज, इसका एक जवाब कट्टरपन बताने से पहले मैं इसका एक सिर्फ छोटा सा आंसर ये दूंगा जी, 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 कि बिल्कुल। कट्टरपन आपको इंडिविजुअल में नजर आ सकता है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। हाँ, जैसे एडम साहब का बोलने का तरीका आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव, वायलेंट लग सकता है, तो वो एक उनका पर्सनल चीज है, वो आइडियोलॉजी नहीं है उनकी, समझ रहे आप? ठीक है, ओके, आप सवाल करें। ठीक है, चलो ये बात तो इस तरह क्लियर हो गई ना। तो दूसरी मेरी ये बात है कि इस्लाम भी तो उसी तरह की एक जनरल आइडियोलॉजी है कैसे जिसको हम जिस तरह की कैसे आप डिफाइन? जिस तरह की आप एक नई आइडियोलॉजी आपने अभी कहा ना कि आप साइलिज्म से। नहीं नहीं, एक सेकंड पॉज कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, हजरत जी, जी, पॉज कीजिए। साहिलिज्म एक नाम दे दिया हमने, एमी, हवाई। बिल्कुल, हाँ, एक्चुअली बिल्कुल, में हाँ। हवाई, हाँ। यार सुनना तो सही ना यार। तो जब अगला बोल रहा होता है ना, बीच में बिल्कुल शिल्कुल कहने की जरूरत नहीं होती मेरी जान। सुनो, देखो, ये साहिलिज्म एक बात बोल दी है। व्हाट साहिल इज क्लेमिंग कि वो एग्नोस्टिक है। अगर आप उसको इनफ एविडेंसेस दे दोगे, समझा दोगे, बता दोगे, वो कोरे कागज पे है इस वक्त। अगर आप उसे बता दोगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसने तो कभी इनकार ही नहीं किया। तो भाई वो तो कहता है कि वो एग्नोस्टिक है। यानी कि अगर उसके पास इनफ एविडेंस आ जाए किसी भी चीज का, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा। तो साहिल को तो आप कह ही नहीं सकते कि वो कट रहे हैं। साहिल भाई, व्हाई आर यू प्रोपेगेटिंग अ न्यू फिलॉसफी व्हेन यू थिंक ही देयर इज उसने नो कौन सी पर्पस? फिलॉसफी दी है? उसने कौन सी फिलॉसफी दी है आपको? देन व्हाट उसने इज भी द पर्पस और जो ऑफ फिलॉसफी मैंने दी। दी हिस्ट्री? है उसमें क्या दिक्कत है, वहाब साहब जो दी है उसमें क्या दिक्कत है? क्या फिलॉसफी दी है उसने उसने? उस पे तो आपने अग्री की है, तो ठीक है, फलसफा तो बताएं अग्री उसका, किया है। फलसफा बताएं उसका क्या मैंने, है। हाँ, मैंने वो क्या जो बताया आपको और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आप नहीं बताएं, बताइए। इसको खुद बताने देंगे, इसने आपके फलसफा क्या हाँ, सुना है, बताइए फलसफा साहिल का। साहिल के नज़दीक हमें रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है और ऑल रिलीजन्स आर बेसिकली मैन मेड हम्म और वी डोंट नीड अ रिलीजन एंड वी कैन डिराइव आवर मोरालिटी एज ए सब्जेक्टिवली थ्रू सोसाइटी जो कि इवॉल्विंग होगी। वो ओके एक पॉइंट पे स्टैटिक नहीं होगी, वो फ्लोइंग होगी। बिल्कुल, ये उनकी ओके, आइडियोलॉजी है और ठीक है। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले ही नहीं कहा नहीं, था कि आप मैं। रेस्पेक्ट, बात सुने, रुक जाए आज भाई। किसी की भी आइडियोलॉजी को रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं होती और आपकी रिस्पेक्ट की वैलिडेशन की भी जरूरत नहीं है। ये उसकी आइडियोलॉजी है। उसकी आइडियोलॉजी क्यों है? ये तो उनको पता होगा क्यों है। क्योंकि वो किसी रिलीजन को नहीं मानता। क्योंकि वो किसी रिलीजन को नहीं मानता। क्या आपके पास किस रिलीजन के लिए इनफ एविडेंस है कि आप उसे कन्विंस कर सके? बताइए। मैं वापस से यही कहूंगा कि बिल्कुल हमने यही कहा ना कि ऑल रिलीजन्स आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ नहीं फिलॉसफी, नहीं, जिस तरह के वहाज साइंस की वहाज फिलॉसफी पॉज है। वहाज पॉज वहाज पॉज उसने वहाब साइंटिफिक, वहाब वहाब उसने आपको साइंटिफिक फिलॉसफी कोई नहीं दी है। उसने कुछ भी नहीं दिया आपको। उसने एक वर्ल्ड उसने व्यू तो दिया ना, वर्ल्ड व्यू तो हाँ, दिया। उसने अपना एक वर्ल्ड व्यू दिया है। ठीक है, बिल्कुल। एंड दैट्स इट। मेरा अच्छा, उसके वर्ल्ड व्यू में सुनो, उसके वर्ल्ड व्यू में कट्टरपंथी का है। वो कह रहा है कल को ये चेंज हो जाएगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा। कल को ये तो चीज चेंज होगी, मैं उसको भी चेंज कर लूंगा। वो मैं उसको भी अडेप्ट कर लूंगा। तो भाई उसमें कट्टरपंथी का है। वो मजहब के लोगों को उसी तरह डांट रहा है जिसी तरह मौलवी एक मैं दूसरे मजहब की एथियस्ट को बात ही डांटता नहीं है। किया यार वो किस, वहाब। एक सेकंड, सेल एक सेल एक सेल 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 रुक जा रुक जा। अच्छा, प्लीज प्लीज उसने एडम साहब। या उसने जैसे किस, एडम आपने हाँ, आपने जैसे आपने मजहब वालों को डांटा, हालांकि उनकी मैंने भी एक कब डांटा फिलॉसफी मजहब थी। वालों को? मैंने कब डांटा मजहब वालों को? मतलब बुरा भला कहना इज द सेम कब टाइप मैंने ऑफ ना, मजहब वालों को बुरा भला कहा है? इन अ एग्रेसिव वे इस्लाम को। यार किस अच्छा, मजहब नहीं ना को, फिर इस्लाम को। इस्लाम को मैं मजहब मानता ही नहीं हूँ। इस्लाम को तो मैं कल्ट मानता हूँ। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मजहब एंड अ कल्ट। ठीक है,
जब मैं इस्लाम को Now कल्ट you are more मानता हूँ, aggressive. नो आई एम नॉट एन यार एग्रेसिव देखो पर्सन। वहां आप सिर्फ ऐसे एग्रेसिव बोल दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना यार। देखो आप मैं कितने मुद्दे पे प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, बिला वजह बोल रहे हो आई एम मोर एग्रेसिव। भाई मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि भाईजान मैं इस्लाम को एक कल्ट मानता हूँ। और उसकी वजह भी बताइए। उसकी उसकी कुछ वजह बता दी है, और पूछोगे मैं वो भी बता दूंगा, बट इट्स अ कल्ट। देखिए एक बात सुने, एक कौम है जो कि शैतान की पूजा करते हैं, आपको पता है ना उसका, उन्होंने जी जी चर्च ऑफ बिल्कुल। सैटन बनाया हुआ है, हाँ सैटानिक चर्च, बिल्कुल। चर्च ऑफ सैटन बनाया हुआ है, शैतान की पूजा करते हैं वो। क्या आप उसको कल्ट मानते हैं? बिल्कुल हम कह सकते हैं, सही क्योंकि बात है। जगह शैतान का काम है हर पुट्ठे काम करना, जी जी वो हर बिल्कुल। पुट्ठे काम को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। वो कत्ल करने को अलाउ कर रहे हैं, रेप करने को अलाउ कर रहे हैं, शैतानी काम करने को अलाउ कर, चर्च ऑफ सैटन शैतान का चर्च है वो। तो आप उनको कल्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे बिल्कुल। सेम इज द केस, मोहम्मद ने ये सारी चीजें अलाउ की, सिर्फ नाम फर्क दे दिया। प्रोस्टिट्यूशन का नाम रख दिया मुता, और रेप करने का नाम रख दिया सेक्स स्लेव। आपको पता है सेक्स स्लेव बनाना एक शरा कंट्री में कितना आसान है? इतना आसान है कि आप जाओ और एक घर में देखो कि उस घर में जो लड़की है वो कौन सी अच्छी पप्पू बच्ची है, ठीक है, और उस घर वाले के ऊपर कोई ना कोई बेहतरीन किस्म का इल्जाम लगा लो, क्योंकि शरा की कंट्री में आपके पास 3600 चीजें इल्जाम लगाने की। उसने बाल नहीं सही बनाए हुए थे, उसने अपनी क्रॉस को जो है ना इस तरीके से रखा हुआ था कि नजर आ गया, वो बाइबल को इस तरीके से पढ़ रहा था या वेदों को इस तरीके से पढ़ रहा था, कुछ भी। मैं चूंकि इजिप्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इजिप्ट के ऊपर और इजिप्शियन इस्लामिक इन्वेजन के ऊपर मैंने काफी पढ़ा और काम किया हुआ है, तो इस वजह से मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, लिहाजा क्रॉस और ये चीजें बोल रहा हूँ मैं। तो आप उसके घर के लोगों को गुलाम बना लो चुप करके कि भाई अभी आजाद नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, वो छोड़ दो। अच्छा जिन्होंने जिन्होंने अपने घर वालों के धमी थे, वो उस साल का जिजिया नहीं दे सके, पकड़ लो उनको, हंटर मारो, बच्चियां उसकी गुलाम बना लो, ना तुम्हारी बच्चियां स्लेव है, लो पकड़ के ठोकना शुरू कर दो, याशी करो। कितना आसान है रेप करना एक शरा इंप्लीमेंटेड कंट्री के अंदर। तो भाई वो चर्च ऑफ सेटन में और आपके मोहम्मदी दीन के अंदर, मेरे प्यारे भाई, क्या फर्क है? इट्स अ कल्ट। ओके एडम भाई एंड साहिल भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। कि हमने कहा कि चलो ये कल्ट का एक व्यू था दुनिया को देखने का, तो उसी तरह के दूसरे व्यूज भी हैं, ठीक है। तो जिस तरह फिर एक कैसर अहमद साहब राजा क्वेश्चन करते रहते हैं, और वही मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि फिर आप ये बताएं कि जो बाकी हैं, जिस तरह के सेकुलरिज्म है या कैपिटलिज्म है, या ये कौन से अच्छे, इन्होंने भी तो उसी तरह के मजालिम किए हैं, तो हाउ दे आर मैंने डिफरेंट, कब कहा हाउ कि दे आर बेटर? मैंने कब कहा है कि कैपिटलिज्म इज ए, बाय द वे कैपिटलिज्म इज नॉट अ रिलीजन, ठीक है, मतलब कैपिटलिज्म इज नॉट अ इज रिलीजन। अनदर व्यू ऑफ सीइंग थिंग्स ना, मतलब उन्होंने भी तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि सेकुलरिज्म की जब बारी आई तो उन्होंने चर्चेज अच्छा, जला दिए, मस्जिदें जला दी। कैपिटलिज्म, भाई बात सुने, कैपिटलिज्म ना तो रिलीजन है और ना ही कुछ हो रहा है, ये एक ये मनी, पैसे की मूवमेंट के लिए एक तरीका है। आप बादशाहत कह सकते हो। यहाँ चाइना में क्या है यार, चाइना में क्या चीज चल रही है, क्या कहते हैं उसको साहिल, मुझे इस वक्त भूल गया है। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। आप कम्युनिज्म की मुझसे बात कर सको, कैपिटलिज्म जो है वो एक इकोनॉमी की टर्म है भाई। आप कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म कहना चाह रहे होगे शायद आप। चले सेकुलरिज्म ले लें, मतलब नहीं, अदर सेक्युलरिज्म व्यूज। नहीं, आप प्रॉबली कम्युनिज्म कहना चाह रहे हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी को आप कैसे क्या, क्या करके रहे हैं यार? इकोनॉमी यानी आप अंडे को मिक्स करना चाह रहे हो केले के साथ, क्या कर रहे हो भाई? यार मेरा पॉइंट ये नहीं है ना, पॉइंट जो है आप उस पे वो करें ना, आप हो सकता है नहीं मुझसे उसमें टर्म करो तो पहले गलत हो गई समझो हो। कि आप कहना क्या जा रहे हो। आप मैं कम्युनिस्ट, इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ भाई, मैं तो भाई इकोनॉमिस्ट तो नहीं फिर हूँ इकोनॉमी की टर्म क्यों यूज कर रहे हो? यार, मुझसे गलती हो गई यार। ओके, कम्युनिज्म की बात जी करना चाह रहे हो ना? जी भी बिल्कुल, हाँ इस तरह हो सकता है, बिल्कुल आप बिल्कुल, सही बहुत कह रहे घटिया वैल्यूज है उनकी, आई एग्री, दे आर जस्ट लाइक मोहम्मदन वैल्यूज। एक कम्युनिज्म की वैल्यूज बिल्कुल वैसी है जैसे मोहम्मदन की वैल्यू है। हैं। तो कैन आई से देन you are launching another world view व्हेन? because you are giving us another perspective, and Sahil bhai, same is the case with you. कैसे? कैसे?
बिकॉज यू आर आल्सो गोइंग टू, बिकॉज आप हमें ये कह रहे हो कि क्या आप मैंने दुनिया कहा को है कि हमारी तरह से देखो। कैपिटलिस्ट, क्या मैंने कब कहा कि हमारे तरीके से देखो? कभी कहा है? तो फिर हम दुनिया को किस तरह से देखेंगे? ओके, किसी तरह से तो हमें लेके चलना होगा ना चीजों क्या को। मतलब, क्यों 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 इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया के कौन सा कानून गलत है इस वक्त, वो बताओ। वो भी एक किस्म की सेकुलरिज्म ही है ना, इंडिया इज सेकुलर कंट्री। ओके, सेक्युलरिज्म कैसा होना चाहिए? कम्युनिज्म तो नहीं है ना, सेक्युलरिज्म है। बताओ क्या होना चाहिए? हर क्या हर गलत है रिलीजन, सेक्युलरिज्म में? सेक्युलरिज्म में क्या गलत है वो बताओ। वो अब मैंने इस तरह तो मैं खुद भी इतना कोई एजुकेटेड तो नहीं हूँ इन चीजों पे, लेकिन तो वो फिर भी सर बात सुनो, दे एतराज आल्सो उठाया डू आपने। बैड थिंग्स ना, दे आल्सो आप डू बैड थिंग, ओके, जैसा कौन कि सी बैड इस्लाम थिंग? बैड करता है। नहीं एग्जैक्टली, गिव मी वन बैड थिंग इन सेक्युलरिज्म। अच्छा, इसमें अभी अनाहक जी ने इतना जबरदस्त इसका डेफिनेशन दिया था, लेट मी चेक दैट कमेंट। सेक्युलरिज्म का, आप हाँ जरा ये ढूंढ देखो, लें, आप जरा ढूंढ स्टेट लें इन द हैज नो मीडिया। बिजनेस विद रिलीजन, बिजनेस विद स्टेट हैज रिलीजन, नो यस। बिजनेस विद रिलीजन। सो सेक्युलरिज्म में मुझे जरा मसला बताइए आप, क्योंकि देखिए चले कम्युनिज्म की मैं जब आप बात आपको इस करते तरह से हैं, बता सकता हूँ ना, देखें देखिए मतलब दे, हाँ बताएं बताएं बताएं। जी जी बिल्कुल, दे वर आल्सो डूइंग बैड थिंग्स, जैसा कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया और हम्म, अफगानिस्तान को भी तबाह वो कर दिया। सेक्युलरिज्म थोड़ी ना है भाई, एक इट सेकंड इज एक सेकंड नॉट सही बिकॉज ऑफ सही यार, कसम से। क्या यार वहाब ओके, साहब, आप किसको किससे जोड़ वहाब रहे हैं? एडन साहब वहाब जवाब कितनी दो आप। कितनी आपने स्टूपिड बात की है, और ये इंतहाई स्टूपिड बात है। ठीक है, क्यों स्टूपिड बात है? देखो, अमेरिका ने ये काम किया कि उसने मिडिल ईस्ट में हमला किया, क्यों किया? सबसे पहला हमला उसने अफगानिस्तान पे किया, क्यों किया बताओ? अब देखिए ये तो एक पॉलिटिकल चीज़ है ना, वो हो सकता है वो लोग ये भी तो कह सकते हैं कि 9/11 का वाक़या उन्होंने खुद किया था। हम उसकी निटी-ग्रिट्स में पड़े बगैर आप ये मुझे दोबारा से बताएं ना पूछ कि रहा हूँ, 9/11 से बहुत पहले उसने अफगानिस्तान पे हमला किया था, 9/11 तो बहुत बाद में हुआ, क्यों किया? आई डोंट नो। ओके सर, देखिए यही तो बात है ना सर, जब आप लोगों को हिस्ट्री का पता नहीं होता तो बिला वजह एक चीज के ऊपर आप उंगली उठा लेते ये हो और आपको हाँ, अंब का पता नहीं। कैंसर बाजा लोग को सुन के आप लोग कोई भी चीज को गलत समझने लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने बात की, और बाज दफा हमें जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाना पड़ता है ताकि बाजा जैसे स्टूपिड लोगों का जवाब भी मिल जाए। सर देखिए, रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर। जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो रशिया को लैंड से सी एक्सेस इस इलाके का मिल जाना था। अमेरिका रशिया को ये एक्सेस नहीं दे सकता था। अफगानिस्तान और रशिया के बीच में एक फिजिकल लैंड एक्सेस है कि आप अफगानिस्तान से रशिया पहुंच सकते हैं लैंड एक्सेस के थ्रू। उस लैंड एक्सेस से अगर वो अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता तो उसको वाया पाकिस्तान या ईरान सी एक्सेस मिल जाना था इस इलाके का, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि उसको मिले। अब उसने क्या किया? अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, उसने क्या किया? उसने पाकिस्तान को पैसा दिलाया, यहाँ से असलहा फराम करवाया अफगानियों को, और वहां से अफगानियों को अपनी फौजों के जरिए ट्रेंड कराया, और वहां से इनको रशिया के साथ लड़वाया। ये काम अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को सीधा रखने के लिए और डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए फॉर द गुड ऑफ द कंट्री किया। इसमें रिलीजन, आइडियोलॉजी, थियोलॉजी कहां से आ गई? चलें ठीक है, मैं अपना आर्गुमेंट वापस लेता हूँ, चलो मैं हार गया हूँ इसमें, ओके। ओके, सो क्या कंट्री को सेक्युलर होना चाहिए ताकि हर किस्म का अच्छा जो वैल्यूज वाला आइडियोलॉजी हो वो उसमें फ्लरिश करे? और क्या कंट्री की सेक्युलर वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी कल्टिश मूवमेंट वहां पे एस्टेब्लिश हो रही हो जिसकी वजह से इलाके का अमनो अमान खराब होने का खदशा हो, तो उसको रोकना चाहिए? क्या कहते हैं आप? हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त सवाल है, वाह। दोबारा रिपीट करें। क्या एक कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि हर किस्म की आइडियोलॉजी और थियोलॉजी, चाहे रिलीजियस चाहे नॉन रिलीजियस हो, उसको परवान चढ़ने को अलाउ करना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो उस कंट्री के लोगों के लिए और उस कंट्री के लिए नेगेटिव या बुरा ना हो? बिल्कुल अलाउ करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेहतरीन। तो जो उस कंट्री के लिए बुरा और नेगेटिव हो, क्या उसको रोकना चाहिए?
बिल्कुल उसको रोकना चाहिए। इस लिहाज से दुनिया की कोई भी कंट्री प्रॉपर सेक्युलर कंट्री नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है वो किसी भी कंट्री को कंट्री की ग्रोथ के लिए यूज करने से मना करता है, बल्कि रादर अपने आप को उस कंट्री का मालिक बनवाना चाहता है और वहां पे वो शरअ के कानून लाना चाहता है, जिन शरअ के कानून सुनने के बाद आपने कहा कि मैं इस्लाम से बाहर हूं और अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। इस हिसाब से इस वक्त आज एक भी कंट्री सेक्युलर कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा रिलीजन में कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एक सेक्युलर कंट्री के लॉ के अंदर कंट्री की हिफाजत करना सबसे ऊपर होता है, प्राइम लेकिन उस प्राइम चीज को वो इस वजह से कि यार ये भी एक मजहब है, उसको एज ए डेंजर टू द कंट्री ट्रीट नहीं कर रहे, विच इज एक्चुअली ट्रू अकॉर्डिंग टू कुरान, हदीस एंड फिका एंड शरा। तो लिहाजा इस वक्त कोई भी कंट्री प्रॉपर सेक्युलर कंट्री नहीं है मेरे मुताबिक। मेक सेंस? ओके, मैं अपने अगले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा। तो भाई क्या क्वेश्चन ही करते जाओगे, सुनते जा रहे हो क्या? मैं मतलब 2 साल यहीं आपके क्वेश्चनों पे लगे रहेंगे भाई। लास्ट क्वेश्चन वहाब साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपको काफी जी जी कुछ हमने जवाब जी दिया। जी, लास्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इस पे सोचूंगा और इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आऊंगा आपसे बात करने। और इसको आहिस्ते आई वांट आहिस्ते टू। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलना भी खत्म करे, अभी आदत ओके निकालिए। ओके जो ओके। इंशाल्लाह बोलता है अकॉर्डिंग टू द शरा, इंशाल्लाह बोला इसलिए तो जाता देखिए है यार, कि आप क्यों आप इतने अपनी वो सख्त बात हो रहे पूरी हैं? ना आप तो करें। सेकुलर हो यार, आप क्या तो अलाउ कर सकते हो ना। क्या स्टूपिड बात है भाई, नहीं, क्यों आप आपको? कैसी यार बात कर आप रहे हैं? गंदगी, वहाब एक साहब आप सेकेंड, गंदगी वाली चीज को करेंगे तो आपको मैंने आगा तो किया जाएगा अभी, ना, हाँ लेकिन उसमें मैंने सब अभी कुछ है। बोला कि जो कानून, जो थियोलॉजी उस कंट्री और उस एरिया के लिए बुरी हो, उसको रोकना है। तो इंशाल्लाह इस्लाम उस कहना। कंट्री और उस एरिया के लिए बुरा है, तो उसको रोकना है। आप मुझे साबित कर दे कि इस्लाम किसी भी कंट्री के लिए अच्छा हो किसी भी नहीं, टाइम पे। उनको उस पॉइंट पे एतराज नहीं था एडम साहब, तो वही ना, उन्होंने इंशाल्लाह को इंशाल्लाह इसीलिए कहा रोका है ना। मैंने। तो वही इंशाल्लाह हाँ, एक इस्लामिक टर्म है ना, अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों का खुदा है और किसी का नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट मुसलमानों का खुदा क्वेश्चन है। करें वहाब साहब, चलें नेक्स्ट ठीक है, लास्ट मैं क्वेश्चन मैं आप अवॉइड करूंगा आपकी स्ट्रीम पे। ओके। जी। बड़ी मेहरबानी, हर जगह पे अवॉइड करें। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि हम जो इनजस्टिस है इस दुनिया में, उसको फिर कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि इनजस्टिस तो हमें इस दुनिया में नज़र आ रहा है और वो एज ह्यूमन लेवल पे पॉसिबल नहीं है कि हम हर इंसान को उसका जस्टिस दे सकें, क्योंकि अगर सर एक एक बंदा। बात ये है, मैं जी बता जी, देता हूँ उसका आंसर। प्लीज ये बड़ा मुझे जेनेरिक कंप्लीट तो क्वेश्चन है, करने और देना यार जेनेरिक प्लीज। क्वेश्चन है, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, सुन ले। यार आप देखो ना, आफ्टर ये लाइफ, आपके अंदर एरोगेंस आफ्टर है लाइफ, यार। अरे भाई मुझे पता है आपका सवाल। आफ्टर लाइफ को जब आप मेरे सामने यार आपने प्रूफ, अपना एक रिलीजन बनाया हुआ है यार, सच में। भाई हाँ, सुन यू तो आर मोर लेना। एरोगेंट देन मोहम्मद। ओके भाई, आई एम मोर एरोगेंट देन मोहम्मद। यस। तेरा सवाल ही आफ्टर लाइफ पे है, तुझे आंसर दे रहा हूँ उसका। आफ्टर लाइफ तो के तू लिहाज से कह रहे हो ना वहाब साहब कि तो दुनिया में लेट मी जस्टिस कंप्लीट ना। कायम इट्स नहीं हो इंसान की सकती। तो कम से कम बंदा इज्जत करता है, भाई तेरे रिस्पेक्ट करता कंप्लीट है। करने से फर्क क्या पड़ेगा, कर ले, तू जवाब तो मेरा अच्छा वही कर लो, रहेगा। कर कल कर लोगे, कंप्लीट। जाने दो, करने देते, कर नहीं नहीं लो नहीं, अभी वहाब नहीं, साहब। अभी आप करें, ठीक है, आप चलें, कोई बात नहीं, आप नहीं कंप्लीट वहाब करें। साहब, अभी आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन जल्दी से। नहीं नहीं, बस मेरा यही था शॉर्ट में रिक्वेस्ट क्वेश्चन। करें चलें अभी आप, चलो वो क्या समझ गया ना, वो कि तो उनको पता है दुनिया ना में सब कुछ। जस्टिस कायम नहीं हो सकता, तो फिर यही तो क्वेश्चन है ना, दुनिया में जस्टिस कायम जी नहीं हो जी जी सकता है जी फिर जी, तो। तो हम इसकी क्या तुझी पेश करेंगे, तो फिर इसका। जी तो वही बताने लगा था, लेकिन आपको जो है ना, असल में मैं एरोगेंट नहीं हूं मेरे प्यारे भाई, आपको सेल्फ सर्विंग और सेल्फ नहीं, आप एक्चुअलाइजेशन की मुझे कमी है। काफी सेल्फ सेंटर्ड हाँ, लगते हैं और आप आपको हैं नहीं सेल्फ है, सेंटर्ड, आप आपको मान लें। फील होता है वहाब साहब कि दैट इज फाइन, आप अपना व्यू होल्ड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, जवाब ले तो ले अभी। आपको फील होता है कि जी जी जी, आपको ही सिर्फ बोलने की इजाजत दी जाए और आप जो है ना अपनी, मैं लेकिन सवाल आप कर रहा था समझते नहीं यार। कि आप आप, यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन एवर इन द आई हिस्ट्री। नो, मैं ये तो कहा, हरगिज लिहाजा भी नहीं कह आई रहा नो हूँ मैं। नहीं बोले यार, लेट मी जी जी आंसर नाउ। सो जी यू जी, आर नॉट द ओके। फर्स्ट वन, यू विल नॉट बी द लास्ट वन, नंबर वन। नंबर टू, सर आपको किसी भी अच्छी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया किसी ने। आपको किसी ने नहीं कहा क्रिश्चियन ना हो, आपको किसी ने नहीं कहा जू ना बनो, आपको किसी ने नहीं कहा बुद्धिस्ट ना बनो, आपको किसी ने नहीं कहा सिख ना बनो, आपको किसी ने नहीं कहा हिंदू ना बनो। आपको किसी भी एक रिस्पेक्टफुल आइडियोलॉजी को, अगर वो रिस्पेक्टफुल आइडियोलॉजी है, उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया। कोई भी कंट्री का लॉ हो, वो, हम अभी बात करते कंट्री के लॉज और कंट्रीज को सेक्युलर लॉज की बात हो रही थी। किसी भी कंट्री का लॉ हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी जिंदगी में सजा दे सकता है।
आफ्टर लाइफ में सजा कोई नहीं दे सकता। आप 100 कत्ल करोगे, आपको इसी दुनिया में एक सेक्युलर कंट्री भी सजा देगी, एक मुसलमान कंट्री भी इसी दुनिया में आपको फाई लगाएगी, एक क्रिश्चियन कंट्री भी इसी दुनिया में आपको फाई लगाएगी, एक हिंदू कंट्री भी इसी दुनिया में आपको फाई लगाएगी। दुनिया में आप किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लो या ना करो, उस कंट्री का कानून जो है वो आपको इसी दुनिया में फाई लगा सकती है, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकती। चाहे वो कैदे तन्हाई दे दे, कैदे मुसक्कत दे दे, ता उम्र कैद दे दे या फाई लगा दे। लिहाजा कंट्री में किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्री को। कंट्री लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, अनलाइक इस्लाम। इस्लाम में कंट्री के लॉ मुसलमानों के लिए कुछ और होते हैं, गैर मुस्लिमों के लिए कुछ और होते हैं, विच इज अ स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी, स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी। लेकिन अगर मैं किसी भी पॉसिबल है या नहीं है ये बताएं। इसीलिए मैं बताता हूं कि किसी भी कंट्री में कोई भी और रिलीजियस आइडियोलॉजी आ जाए, इट विल बी फार बेटर देन इस्लामिक आइडियोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, आइडियोलॉजी आए या ना आए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने आफ्टर लाइफ के ऊपर जाके देखना है तो भाईजान आपको कोई ना कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी अपने लिए एक्सेप्ट करनी है। आपके इलाके में एक बंदा हो सकता है जो आपके साथ वाले घर में रह रहा हो, उसके लिए सेकंड लाइफ नहीं है, नहीं है, आपके लिए है। आपको दिली सुकून मिलेगा और होप मिलेगी कि ये जो मेरे साथ वाले घर का बंदा है, इसने चूंकि 10 कत्ल किए थे लेकिन इसको सिर्फ एक ही दफा कत्ल किया गया है, आपको सुकून मिलेगा कि इसे आखिरत में जाके 10 दफा मारा जाएगा, आपको सुकून मिलेगा। उसको वैलिडेट और वेरीफाई नहीं कर सकेंगे आप, मैं कह रहा हूं उसको वैलिडेट और वेरीफाई नहीं कर सकेंगे आप। ये एक होप है वहाब साहब। ये अच्छा एडम साहब, इसको शॉर्ट करते हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इनको। वहाब साहब, आप जो ये सवाल कर रहे हो ना, ये आपको करना चाहिए रिलीजियस लोगों से, ठीक है? मतलब, और वही आपको एडम साहब बता रहे थे कि ये जो आपका सवाल है, अगर इससे आपको बेचैनी हो रही कि यार एक एब्सोल्यूट जस्टिस कायम नहीं हो सकता, जो कि मेरी भी समझ लीजिए कि मेरा भी इसी तरीके से मानना है, लेकिन मुझे इसके लिए हियर आफ्टर और ये सब की जरूरत नहीं। जो नहीं है वो नहीं है, जो अभी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो रहा है, हो सकता है आगे जाके सारे इंसान इतने अच्छे हो जाए कि वो कभी किसी का कत्ल ही नहीं। साहिल, फॉरगेट दैट। द प्रॉब्लम इज कि भाईजान व्हाट ही इज सेइंग इज अ होप। अगर मैं रिलीजियस हूं तो मैं एक होप में जिंदा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर मैं रिलीजियस हूं तो रिलीजियस लेवल के ऊपर मैं उस चीज में सिर्फ एक होप के ऊपर जिंदा हूं, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, उसको साबित नहीं किया जा सकता। वहाब साहब समझे आप अभी? चलें, ठीक हो गया। मतलब एब्सोल्यूट जस्टिस इज नॉट पॉसिबल एंड वी शुड नॉट बी होपफुल। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। भाई, यू कैन बी होपफुल बट बी होपफुल इन अ प्रॉपर थिंग, नॉट बी होपफुल इन इस्लाम। इस्लाम में तो होप है ही नहीं। इस्लाम में आखिरी लाइफ में क्या है? जन्नत आपकी रंडी खाना है और जहन्नम आपकी पोर्नोग्राफिक पनिशमेंट है। यानी जन्नत में भी पोर्न है और जहन्नम में भी पोर्न है। तो भाई होप अगर रखनी है तो किसी अच्छी चीज में रखो। 2 होप बता दूं आप सब आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखें एक बंदा है, जैसा कि हिटलर की अक्सर मिसाल दी जाती है। नहीं, हो गया वो सब भाई, उसका आंसर अभी दे दिया। मैं आपको 2 होप बता दूं? ओके जी। ओके, एक होप तो वो है जो एडम साहब ने बताया कि आप कोई आइडियोलॉजी जाके देखिए जिसमें इसका आपको आंसर मिल रहा हो, तो एक होप होगा कि यार मरने के बाद कोई जिंदगी है, वहां पे जो भी खुदा है उस आइडियोलॉजी का, वो उसको सजा देगा और जस्टिस कायम होगा। एक होप तो ये। दूसरा होप ये है कि हम जो काम कर रहे हैं और दुनिया जो सोसाइटी अपग्रेड होती जाती है या अच्छी होते जाती है, तो एक होप ये है कि हो सकता है 100 साल के बाद लोग इतने अच्छे हो जाए, यानी समझ जाए, रियलाइजेशन उनको हो जाए कि वो इस तरीके का गुनाह ही नहीं करे। ये दोनों चीज होप के ऊपर है, एज ऑफ नाउ नहीं है। ठीक है बाब साहब? ओके। और लेकिन साहिल साहब, जो आप होप कर रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। वो एक ऐसी होप है जो कि फार फेच्ड होप है भाई। यस, ये मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेना बोलते हैं ना वहाब साहब। यार वो जो स्टार ट्रैक देखते हैं ना आप, स्टार ट्रैक, हाँ, जब वो एंटरप्राइज जो है ना निकलता है एंड देन यू एवरीवन एक्सेप्ट्स अ सिंगुलैरिटी ओपिनियन एंड ऑल,
इवन दो हम देखते हैं कि वहां पे भी इंसान जो है ना एक दूसरे के साथ लड़ाई मार कुटाई कर रहे हैं, एंटरप्राइज के अंदर कर लेता मौत है। करते हैं, एक दूसरे के हाँ। साथ करते हैं, यानी एंटरप्राइज के अंदर जब शिप है, जब आप यानी कि इसके ऊपर जा रहे हैं। असल में साहिल यार मैं क्या बताऊं, जितना मैं एक्सप्लोर करा ये हाँ। क्वांटम फिजिक्स को ना यार, उतना ही मैं पागल होता जा रहा हूँ बाय द वे। वाह वाह वाह। दिस वर्ल्ड इज एड- सो फ्रीकिंग अनबिलीवेबल एंड ह्यूमन कांट एडम इवन। साहब, हमारे वहाँ एक कहावत है, तो कहावत मतलब चलती थी, हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे, टीनेजर थे, कि बहुत ज्यादा जो पढ़ाई करता है ना, फिर वो लास्ट में पिलर्स गिनने लगता है बिल्डिंग के। ये आप क्या समझे, कहावत है? जो समझे? नहीं समझा। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ हिंदुस्तानी लोग समझ गए होंगे कि बहुत, हम लोग कहते थे, जो हम लोग के यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रहता था ना, और बहुत पढ़ाई में मतलब वो ना खेल रहा है, कूद रहा है, और खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो हम लोग के वहाँ कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है ना, वो लास्ट में बिल्डिंग के पिलर गिनने लगता है। तो इसी वजह से मैं इतना इसमें नहीं पढ़ता हूँ। आप क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो आप क्वांटम फिजिक्स और पता नहीं आपको तो दुनिया क्वांटम भर की फिजिक्स नहीं नॉलेज है। सर, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम सर क्वांटम मोहम्मद ने बोला चढ़वाए सर, थे। क्वांटम ही बोला हुआ है भाई। नहीं, कि बंदा भी लिख रहा था लाइव चैट के अंदर क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। ठीक है वहाब साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और इस गंदगी में फिर से ना जाना। दो और क्वेश्चन है आगे लास्ट। अपनी, नहीं यार हो देखो गया और भी लास्ट, लोग हैं, आगे कई चलने दो। सारे, कई सारे मोमिन हजरात है वहाब साहब, और टू बी ऑनेस्ट हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस्लाम पे बात करते हैं, बट स्टिल वी टुक योर क्वेश्चंस सो दैट आपको जो है ना एक फिर भी एक पर्सपेक्टिव मिले और अपना दिमाग आप बंद ना रखें। ओके, ठीक है वहाब थैंक साहब, यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।